हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, सारे ऑप्शन आपको व्यू मेनू के मास्टर व्यूज ब्लॉक में मिलेंगे। मास्टर व्यूज ब्लॉक में आपको यहाँ स्लाइड मास्टर ऑप्शन मिलेगा, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। तो ये देखिए, ये मास्टर व्यूज ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से आप अपने अनुसार प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स के लिए लेआउट जैसे फॉन्ट्स हो गए, कलर हो गए, स्टाइल हो गए आदि सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड मास्टर की बात करेंगे। देखिए, स्लाइड मास्टर में क्या होता है, स्लाइड मास्टर का यूज करके आप एक साथ सभी स्लाइड में बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, यहाँ मेरे पास 6 स्लाइड है। मान हो सकता है आपके पास 20 स्लाइड हो, 15 स्लाइड हो, 20 स्लाइड हो, 25 स्लाइड हो, लार्ज स्केल में स्लाइड्स हो। और मुझे इन सभी स्लाइड्स के अंदर एक्चुअल में लोगो डालना था, लेकिन मैं लोगो डाल नहीं पाया। और अगर आपको इस सिचुएशन के अंदर मान लीजिए आपके पास 25 स्लाइड है और सभी स्लाइड में आपको लोगो डालना है, अगर एक एक स्लाइड के अंदर आप मैनुअली लोगो डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो मास्टर स्लाइड की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ स्लाइड मास्टर पे मैं आता हूँ और स्लाइड मास्टर में लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट पैन में आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर वाली जो स्लाइड है, सबसे बड़ी जो ये स्लाइड है, ये मास्टर स्लाइड कहलाती है। अगर इसके अंदर मैं जो कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो सारे चेंजेस जितनी भी स्लाइड्स होंगी सभी पे एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लोगो डालता हूँ, तो देखिए इंसर्ट मेनू में मैं जाऊँगा, पिक्चर्स में मैं जाता हूँ और यहाँ डेस्कटॉप पे एक लोगो है। डेस्कटॉप पे जाके यहाँ देखिए कहाँ है लोगो, ये एक लोगो है। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और इसको इंसर्ट करके कहीं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ प्लेस कर दिया। अब देखिए, मैं व्यू मेनू के अंदर जाऊँगा और नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। तो देखिए, सभी स्लाइड के अंदर ये जो लोगो है इंसर्ट हो चुका है। देखिए, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी, पांचवी, छठी। तो अगर आपके साथ लार्ज स्केल में अगर स्लाइड्स है तो एक साथ सभी स्लाइड में आप स्लाइड मास्टर के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए, व्यू मेनू में आता हूँ, स्लाइड मास्टर। अब देखिए, नॉर्मल व्यू के अंदर आ जाता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ से अगर इसके अंदर जैसे ये लोगो वगैरह हटाना चाहेंगे तो ये हटेगा नहीं। इसके लिए वापस आपको व्यू मेनू में आके स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना पड़ेगा या मास्टर स्लाइड से आपको ये लोगो हटाना पड़ेगा, तभी सभी जो स्लाइड्स है उसमें ये एप्लीकेबल होगा। यानी कहने का मतलब ये मास्टर स्लाइड के अंदर आप जो कुछ भी चेंजेस करते हैं, चाहे थीम चेंज की आपने, चाहे कलर चेंज किया, चाहे बैकग्राउंड चेंज किया, चाहे इफेक्ट चेंज किए, वो सारे इफेक्ट या कलर, फॉन्ट वगैरह वो सभी स्लाइड के अंदर एप्लीकेबल होंगे। तो आप देखिए, स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके एक साथ आप सभी स्लाइड में आप चेंज कर सकते हैं। अब चलिए हम स्लाइड मास्टर के कुछ और ऑप्शंस की जानकारी देते हैं। स्लाइड मास्टर के टैब में अलग अलग थीम्स, बैकग्राउंड, स्टाइल और इफेक्ट्स ऑप्शन भी आपको एडिट थीम्स में मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ एडिट थीम आ गई है। आपको यहाँ एडिट थीम मिल जाएगा ऑप्शन, आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, बैकग्राउंड स्टाइल वगैरह का, आपको इफेक्ट का ऑप्शन वगैरह यहाँ मिल जाएगा। यानी आप मास्टर स्लाइड में जो कुछ भी अप्लाई करेंगे वो सभी स्लाइड के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब हैंड आउट मास्टर की बात बताता हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको स्लाइड मास्टर की बात बताई है। अब देखिए, इसके अंदर व्यू मेनू के अंदर दूसरा जो ऑप्शन है वो हैंड आउट मास्टर का है। हैंड आउट मास्टर में क्या होता है, देखिए, हैंड आउट मास्टर का उपयोग तब ज़्यादा उपयोगी होता है जब हम लार्ज स्केल में ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रेजेंटेशन का ऐसा प्रिंट आउट निकाल कर ऑडियंस के बीच में बांट सकते हैं जिससे ऑडियंस प्रेजेंटेशन को आसानी से समझ सके। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी स्लाइड है और हम चाहते हैं कि पर पेज में हमारी कम से कम 6 स्लाइड या मैक्सिमम हम 9 स्लाइड तक प्रिंट कर सकते हैं एक पेज के अंदर। तो आप ऑडियंस, आपके पास लार्ज स्केल में ऑडियंस है और आपको प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है आपको, तो आपको अगर प्रिंट आउट निकालना है, अगर एक एक स्लाइड का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपकी अगर स्लाइड ज़्यादा है तो प्रिंट आउट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप एक ही
ब्रीफली अगर आप उनको समझाना चाहते हैं ऑडियंस वगैरह को, तो एक ही पेज के अंदर आप कम से कम 9 स्लाइड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, आपको जो ऑडियंस होंगे उनको आपकी पर्टिकुलर थीम्स के बारे में पता पड़ जाएगा कि आप प्रेजेंटेशन का किस बारे में देना चाह रहे हैं, उसका सारांश वगैरह क्या है। तो मैक्सिमम देखिए स्लाइड पर पेज का यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, और यहाँ एक पेज पे कितना स्लाइड का प्रिंट आउट देना उतना आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 4 स्लाइड ले लेता हूँ, तो देखिए इस तरह का 4 स्लाइड का एक पेज पे प्रिंट आउट आएगा। यहाँ कुछ और भी ऑप्शन है प्लेस होल्डर्स के। आप चाहते हैं कि प्रिंट के टाइम में हेडर नहीं आए, तो आप यहाँ से जैसे ये हेडर का हटा देंगे तो देखिए यहाँ से हेडर गायब हो चुका है। अगर आपको हेडर चाहिए तो ये चेक बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हेडर आ चुका है। ऐसे अगर आप ये जो डेट है हटाना चाहते हैं तो प्लेस होल्डर से ये चेक बॉक्स हटा देंगे, आप डीसेलेक्ट कर देंगे तो देखिए डेट गायब हो चुकी है। उसी तरह से अगर आप नीचे देखिए फुटर और आपको ये पेज नंबर आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं फुटर नहीं आए, पेज नंबर भी नहीं आए, तो आप यहाँ चेक बॉक्स को डीसेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी नहीं आएंगे प्रिंट आउट के टाइम में। और अगर उसी दौरान आपको थीम को एडिट करना है तो आप थीम को भी एडिट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड को भी एडिट कर सकते हैं। तो हैंड आउट मास्टर में यही होता है। तो अगर आप लार्ज स्केल पे ऑडियंस है और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको ऐसा प्रिंट आउट निकालना है, निकाल कर ऑडियंस के बीच में बांटना है जिससे ऑडियंस को आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, तो आप हैंड आउट्स मास्टर के थ्रू आप इस तरह की एक ही पेज के अंदर मल्टीपल स्लाइड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ मैंने ले लिया, अगर मैं क्लोज कर देता हूँ ये, अगर मैं कंट्रोल पी प्रिंट आउट का देख लेते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ ये आप जाएंगे स्लाइड्स पे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए हैंड आउट्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि आपको जो प्रिंट लेना है 4 स्लाइड हॉरिजॉन्टल लेना है, 6 स्लाइड हॉरिजॉन्टल लेना है, 9 स्लाइड हॉरिजॉन्टल लेना है, या 4 स्लाइड वर्टिकल लेना है, 6 स्लाइड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 4 स्लाइड वर्टिकल का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए इस तरह का एक ही पेज के अंदर प्रिंट आउट निकलेगा आपको। यानी एक ही पेज के अंदर मल्टीपल स्लाइड के बारे में आपकी ऑडियंस को जानकारी हो जाएगी। अगर आपको देखिए 6 स्लाइड का वर्टिकल लेना है तो देखिए 6 स्लाइड में एक ही पेज के अंदर इस तरह से 6 स्लाइड के अंदर आपका प्रिंट आउट निकलेगा। तो हैंड आउट मास्टर ये तब उपयोगी होता है जब आपके ऑडियंस लार्ज स्केल पे हो। और नोट्स मास्टर की बात कर लेते हैं हम। देखिए इसके अंदर एक और ऑप्शन है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई प्रिंट आउट, अगर आपको नोट्स के साथ में प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकालना है तो नोट्स मास्टर हम यूज करते हैं। मान लीजिए आप एक सिंगल स्लाइड का आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं और उस प्रेजेंटेशन ऊपर देखिए यहाँ आपकी प्रेजेंटेशन प्रिंट आउट होगी और नीचे नोट्स वाला ब्लॉक है, और उस प्रेजेंटेशन के बारे में आप कुछ नोट्स वगैरह नोट्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नोट्स वगैरह आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ नोट्स लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ नोट्स वगैरह लिखे, तो अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो ऊपर स्लाइड का प्रिंट आउट आएगा और एक ही पेज पे, और नीचे आपके नोट्स वगैरह का नोट्स का प्रिंट आउट निकलेगा। यानी अगर आप स्लाइड के साथ में अगर आप कुछ नोट्स का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ये जो नोट्स मास्टर ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि व्यू मेनू में जो स्लाइड मास्टर है और हैंड आउट मास्टर है और नोट्स मास्टर है, इनका क्या उपयोग होता है। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। स्लाइड मास्टर में क्या होता है, अगर मास्टर स्लाइड में आप जो कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस सभी स्लाइड्स के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। अगर कुछ भी आप चेंज कर दिया, आपने थीम कर दिया, आपने फॉन्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, कलर चेंज कर दिया, अंडरलाइन कर दी, तो वो सभी स्लाइड के अंदर एक साथ एप्लीकेबल होगा। या आपने कुछ लोगो वगैरह इंसर्ट कर दिया तो जितनी भी स्लाइड्स है लार्ज स्केल पे उन सभी स्लाइड पे एप्लीकेबल होगा। हैंड आउट मास्टर में क्या होता है, हैंड आउट मास्टर आपके लिए तभी उपयोगी होता है जब आपके पास लार्ज स्केल में ऑडियंस हो और
आप अपनी प्रेजेंटेशन का ऐसा प्रिंट आउट निकाल के देना चाहते हैं, मान लीजिए एक पेज के अंदर 6 स्लाइड या 7 स्लाइड या 8 स्लाइड या 9 स्लाइड, मैक्सिमम 9 स्लाइड का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिससे आपके जो ऑडियंस को आपकी प्रेजेंटेशन को आसानी से समझ सके। तो हम हैंड आउट मास्टर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर देखिए मैक्सिमम 9 स्लाइड तक का आप एक ही पेज के अंदर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और नोट्स का मैंने बताया था, नोट्स मास्टर में क्या होता है, अगर आप किसी स्लाइड का प्रिंट आउट देना चाहते हैं नोट्स के साथ में, तो आप नोट्स मास्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।